ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया उसको यहाँ पे एक बार समराइज करते हैं, उसका हाइलाइट्स देखते हैं हम लोग। बच्चों, पिछले केस में हम लोग डीसी इक्विवेलेंट मॉडल की बात कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड के लिए, और एक बार हम उसको फटाफट फिर से देखते हैं कि डायोड, डिफरेंट डिफरेंट डायोड जब डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग के केस में होता है तो वो किस तरह के सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आइडियल डायोड की बात की थी। आइडियल डायोड में अगर VA माइनस VK ग्रेटर देन 0 है, मींस ये है आइडियल डायोड। इस आइडियल डायोड का एनोड टर्मिनल एंड दिस इज द कैथोड टर्मिनल, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस में होता था या डायोड ऑन होता था और वो रिप्लेस होता था शॉर्ट सर्किट से। और अगर दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव थी या लेस देन 0 थी तो वो डायोड का रिवर्स बायस का केस था, और उस केस में डायोड एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था। मींस उसमें करंट की वैल्यू क्या थी, 0, और शॉर्ट सर्किट के केस में बच्चों करंट फ्लो करता था और उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर थी या नॉन जीरो थी। अगर हम आइडियल डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये था वोल्टेज का एक्सिस, ये करंट का एक्सिस था। कुछ इस तरीके से VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने ड्रॉ किया था। भाई चूंकि आइडियल डायोड में कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है इसलिए 0 वोल्टेज पे ही कंडक्शन होगा, और चूंकि माइनॉरिटी कैरियर्स भी एब्सेंट है इसलिए रिवर्स बायस के केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये जो केस है बच्चों, इस केस में डायोड क्या है, ऑन है, या डायोड फॉरवर्ड बायस में है, और इस सिचुएशन में डायोड ऑफ है, या दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायस ऑफ डायोड। ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी प्रैक्टिकल डायोड की। विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो मैंने बताया था कि जब प्रैक्टिकल डायोड का सिचुएशन होगा, प्रैक्टिकल डायोड का केस होगा, तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज, या हम यूं कहें कि एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर वो डायोड के कट इन वोल्टेज से ग्रेटर है तो डायोड उस केस में फॉरवर्ड बायस में होगा या ऑन होगा, और उस केस में डायोड का जो इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल होगा, और उस कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू उस डायोड के कट इन वोल्टेज के इक्वल। ओके, 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन डायोड है, और इस वोल्टेज की वैल्यू 0.3 वोल्ट होगी अगर वो जर्मेनियम डायोड है। दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V गामा से कम है तो उस केस में डायोड रिवर्स बायस में था, या आप यूं कह ले डायोड ऑफ था और वो एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था। मींस इन रिवर्स बायस current across diode is 0, but in forward bias current through the diode is non-zero or greater than 0. Okay, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो चूंकि यहाँ वोल्टेज V गामा पे कांस्टेंट हुआ है इसलिए V गामा पे कांस्टेंट वोल्टेज का कर्व आएगा ऐसे, और जब इससे लेस होगा वोल्टेज, भाई इससे ग्रेटर होगा
तो वी ए माइनस वी के की वैल्यू वी गामा के इक्वल होगी और लेस होगा, तो उसमें डायोड में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, और यहाँ बच्चों डायोड क्या है, ऑन है, और इस केस में डायोड क्या है, ऑफ है। एंड दिस इज द कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। ओके, फिर हम लोगों ने आखिरी में प्रैक्टिकल डायोड की बात की जब हमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन होगा, मींस प्रैक्टिकल डायोड विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर वी ए माइनस वी के वी गामा से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और उसका जो इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा वो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस तो होगा ही, साथ में उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आएगा, एंड दिस इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। और जब ये सिचुएशन था, वी ए माइनस वी के की वैल्यू लेस देन वी गामा थी, तो उस केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता था, और उसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0। और यहाँ पे करंट की वैल्यू नॉन जीरो है या ग्रेटर देन 0। ओके, अगर हम बात करें वी आई कैरेक्टरिस्टिक की इस केस में, तो वी गामा के इस केस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक वी गामा से कुछ इस तरीके से आ रहा था। ये था वोल्टेज का एक्सिस और ये करंट का एक्सिस था। ये देखिए, अब कांस्टेंट वोल्टेज नहीं था, है ना, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या थी। ओके, तो ये आप अपने नोटबुक में ऐसे जो मैंने चार्ट बनाया है इसको बना लेना। इसको बनाने के बाद फिर आप डायोड पे जो बेस सर्किट प्रॉब्लम होते हैं उनको आप सॉल्व करना। ओके, तो ये तो हो गया समरी कि कब हम डायोड को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब बारी है बच्चों कि अगर कोई गिवन सर्किट है उसमें डायोड कनेक्ट है, तो कैसे हम चेक करेंगे कि डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डायोड का नेचर देखना होगा कि डायोड आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। अगर आइडियल डायोड है या प्रैक्टिकल डायोड है तो दोनों के लिए वीए माइनस वीके की वैल्यू हम चेक करेंगे, मींस एनोड और कैथोड के टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। आइडियल डायोड के लिए ग्रेटर देन 0 है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेस देन 0 है तो डायोड क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ हो जाएगा। प्रैक्टिकल के केस में अगर ये वैल्यू वी गामा से ज्यादा है, भाई यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू होगी या बाउंड्री कंडीशन होगा वो वी गामा होगा। अगर ग्रेटर देन वी गामा है तो डायोड ऑन होगा, और लेस देन वी गामा है तो डायोड क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ हो जाएगा। यही करना है आपको। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। अगर हम बात करें केस 1 की, तो इस सिचुएशन में आप ध्यान से देखो वी ए की वैल्यू क्या है बताइए आप। दिस इज वी ए है यहाँ पे 5 वोल्ट, और बच्चों वी के की वैल्यू है 3 वोल्ट। अगर हम बात करें वी ए माइनस वी के की, तो ये आएगा 5 माइनस 3 2 वोल्ट, और ये है ग्रेटर देन 0। अगर ये डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड में जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो 0 होती है, बाउंड्री कंडीशन 0 वोल्ट होता है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज 0 से अधिक आया है इसलिए यहाँ पे डायोड क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन हो जाएगा। ओके, अगर यही डायोड सिलिकॉन डायोड दिया होता तब भी वी माइनस वी की वैल्यू जो 2 वोल्ट आई है वो 0.7 वोल्ट से ग्रेटर आती है, और उस केस में भी बच्चों डायोड क्या होता, ऑन होता। तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि डायोड का नेचर क्या दिया हुआ है, क्या आइडियल डायोड है
या फिर प्रैक्टिकल डायोड, और प्रैक्टिकल में कौन सा डायोड है, जर्मेनियम है कि सिलिकॉन है, तो आप VA माइनस VK की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके उस डायोड के बाउंड्री कंडीशन से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। तो चलिए सेकंड में आप बताओ, सेकंड वाले में आप जरा ध्यान से देखो, VA की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5 वोल्ट, और VK की वैल्यू क्या है, -2 वोल्ट है। तो VA माइनस VK आप कैलकुलेट करो, -5 माइनस -2 -3 वोल्ट, और ये क्या है बच्चों, लेस देन 0 है, इसलिए ये क्या होगा, ऑफ होगा। मैं आइडियल का केस लेके चल रहा हूँ। थर्ड केस में आप खुद चेक करो, VA की वैल्यू है -2 वोल्ट, VK की वैल्यू है -5 वोल्ट, और VA माइनस VK हो जाएगा बच्चों -2 माइनस -5, 3 वोल्ट। ये ग्रेटर देन 0 है, यानी इस केस में डायोड क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ये है पहला और ये दूसरे का सॉल्यूशन है और ये तीसरे का है। ठीक है, इसको हम डायोड की टेस्टिंग बोलते हैं। कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम डायोड की टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। सेकंड केस में डायोड ऑफ था, रिवर्स बायस में था। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट केस में। दिस इज द केस नंबर 4। यहाँ पे आप देखो VA की वैल्यू क्या है, -2 वोल्ट, एंड VK इज 0 वोल्ट। तो यहाँ VA माइनस VK बच्चों आ जाएगा -2 वोल्ट, और ये लेस देन 0, तो इस केस में डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसमें आपको कोई बहुत साइंटिस्ट टाइप की चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। आइए पांचवें केस में करते हैं। ये फोर्थ केस, फिफ्थ केस में VA यहाँ पे देखो, यहाँ देखो VA कितना है, 0 वोल्ट है, एंड VK की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए -3 वोल्ट है, -3 वोल्ट है। तो बच्चों VA माइनस VK यहाँ से आएगा 0 माइनस -3, और ये 3 वोल्ट होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में बच्चों डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये बचा हुआ केस छठवां, इस केस में VA 7 वोल्ट एंड VK इज -2 वोल्ट, VA माइनस VK इज 9 वोल्ट, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में बच्चों डायोड क्या है, ऑन है। तो दिस इज द मेथड टू टेस्ट डायोड in with which bias, either forward or reverse. Okay, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्टिंग ऑफ डायोड, टेस्टिंग ऑफ डायोड। तो ये तो बच्चों हो गई एक बेसिक बातें, कैसे हम डायोड को टेस्ट करेंगे कि वो किस बायस में है। अब हम आते हैं किस तरीके का प्रॉब्लम हमसे पूछेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम 1 में आपको एक सर्किट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट है। इसकी वैल्यू दी गई है 1 किलो ओम, ये है 5 वोल्ट, एंड दिस वोल्टेज इज Vx। प्रॉब्लम पूछ रहा है कैलकुलेट डायोड वोल्टेज Vx and
current in diode in two cases. ठीक है, पहला केस दिया है कि डायोड आइडियल है और दूसरे केस में डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो यहां देखो बच्चों, इफ वी इग्नोर, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? तो अगर आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आप इग्नोर करते हो, इफ इग्नोर voltage of 1K, then सर्किट को कॉपी करते हैं पहले। अगर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज को इग्नोर करते हो तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे ये बैटरी है और सब बच्चे जानते हैं कि बैटरी का ये लोअर पोटेंशियल है, इसको हम जीरो अगर कंसीडर करें तो ये जो हायर पोटेंशियल है ये अपने आप 5 वोल्ट हो जाएगा। और अगर हमने इसके पोटेंशियल ड्रॉप को इग्नोर किया तो यहाँ भी बच्चों कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है। डायोड का ये वाला टर्मिनल क्या है VA, डायोड का ये वाला टर्मिनल क्या है VK, तो ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल, पी साइड वाला एनोड, एन साइड वाला कैथोड। तो सब बच्चे बताएंगे यहाँ से VA की वैल्यू क्या आई है 5 वोल्ट एंड VK की वैल्यू आई है बच्चों 0 वोल्ट। अब डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है, इसको चेक करने के लिए हमें डायोड का VA माइनस VK वाला वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई आप इसमें करंट और वोल्टेज तभी निकाल पाओगे जब इस डायोड का डीसी मॉडल आपको पता होगा। इस डायोड को किस इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस करेंगे ये आपको पता रहेगा, तभी आप इसमें करंट या वोल्टेज व्हाटएवर जो भी पैरामीटर आपसे पूछ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो बच्चों जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें मैंने आपको यही बताया कि इक्विवेलेंट मॉडल डिपेंड करता है कि डायोड का नेचर क्या है और डायोड की बाइसिंग क्या है। तो यहाँ डायोड चूंकि आइडियल है, केस 1 में डायोड क्या है आइडियल है। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो केस 1 की बात कर रहे हैं, उस केस में डायोड क्या है आइडियल है। तो आइडियल डायोड या तो शॉर्ट सर्किट से या ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, बट उसके लिए हमको इसकी बाइसिंग चेक करनी पड़ेगी, हमें इस डायोड की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उस डायोड के टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे बेसिक रूल से हर एक टर्मिनल का पोटेंशियल लिखा, और इस पोटेंशियल के लिखने से हमें डायोड के एनोड और कैथोड के टर्मिनल का वोल्टेज पता चल गया, जिससे हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस या डायोड इज ऑन। और बच्चों जब डायोड ऑन होगा, चूंकि डायोड क्या है आइडियल है, इसलिए इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये जो पूरा सर्किट है बच्चों वो कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो होगा ये बैटरी 5 वोल्ट की होगी, और यहाँ डायोड की जगह आप क्या कर दोगे शॉर्ट सर्किट बना दोगे। अब यहाँ था Vx, ये क्या था Vx था, और डायोड के थ्रू करंट ये था, इसको आप Ix कर लो। अब देखिए ये आपके सामने एक बेसिक सर्किट आ गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस तरह के सर्किट को आपने बहुत डील किया हुआ है। सब बच्चे बताएंगे यहाँ से इस Vx की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है कि देखो क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, दोनों पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। और रही बात Ix की, तो Ix की वैल्यू क्या होगी बच्चों, टोटल वोल्टेज 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 किलो ओम
तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। ओके, तो आपने देखा कि कैसे हमने इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से इस क्वेश्चन में जो भी एनालिसिस बोल रहा है उसको हमने परफॉर्म किया। ओके, अब बारी है केस 2 की। केस 2 में बच्चों हमने डायोड को सिलिकॉन डायोड एज्यूम किया हुआ है। भाई क्वेश्चन 2 में आपसे बोल रहा है कि डायोड को सिलिकॉन डायोड कंसीडर करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि VA माइनस VK की वैल्यू आई 5 वोल्ट और ये वैल्यू इसके कट इन वोल्टेज जो कि 0.7 वोल्ट है उससे क्या है, ज्यादा है। यानी कि सिलिकॉन डायोड के केस में भी डायोड क्या है, ऑन है। चूंकि यहाँ रेजिस्टेंस का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। मींस ये वाला जो केस है वो प्रैक्टिकल डायोड विदाउट रेजिस्टेंस वाला केस है। तो इस केस में बच्चों जो डायोड होगा वो एक कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस होगा इस तरीके से, और उस कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू उस डायोड के V गामा के इक्वल होगी, में 0.7 वोल्ट के इक्वल। तो जहां डायोड है इस सर्किट में उसे आप क्या करोगे, 0.7 वोल्ट के कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करोगे। तो ये था रेजिस्टेंस और आपको यहाँ डायोड को 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करना है। ये हमारे पास सर्किट आ गया। अब आप मुझे बताओ कि इस केस में Vx की वैल्यू क्या होगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि Vx मींस इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज, तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0.7 वोल्ट होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और Ix की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो Ix आप पॉइंट मेथड से फटाफट निकाल लो। अगर आप इसको 0 करते हो तो ये भी 0 होगा, ये कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा, ये कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ से देख लो Ix की जो वैल्यू आएगी, भाई Ix डायोड के थ्रू करंट, और ये वही है जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू है, तो इस रेजिस्टेंस का आप करंट निकाल लो, वही डायोड का करंट हो जाएगा, वही Ix हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 1K, 4.3 मिली एम्पियर। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने डायोड की एनालिसिस परफॉर्म की उसके डीसी मॉडल के हेल्प से। बट उसके लिए आपको डायोड का टेस्टिंग करने आना चाहिए कि डायोड किस तरह के बायस में है। ओके, कुछ प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं। ऐसे दिया है क्वेश्चन में, दिस इज V नॉट, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे दिया है बच्चों प्लस 15 वोल्ट, ये डायोड D1, ये डायोड D2, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 के दी गई है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एज्यूम D1 and D2 are ideal, then find ID and V0. ID is the current through the diode and V0 is the voltage across 10K resistance. ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हमें इस तरह के प्रॉब्लम को प्रोसीड करने से पहले डायोड की टेस्टिंग आनी चाहिए।
तो सब बच्चे ध्यान से देखें कि इस सर्किट में डायोड D1 का ये वाला जो टर्मिनल है वो है VA। तो VA आप देखो 15 वोल्ट से कनेक्ट है। ओके, डायोड का जो D1 डायोड का जो एनोड वाला टर्मिनल है वो किससे है, 15 वोल्ट से कनेक्ट है। और डायोड D2 का जो कैथोड वाला टर्मिनल है वो 15 वोल्ट से कनेक्ट है। मींस बच्चों इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पे हाइयर आ रहा है और यहाँ पे लोअर आ रहा है, और यहाँ भी हाइयर और ये क्या आ रहा है, लोअर। भाई अगर आप इसको हाइयर लोअर मानते हो, और चूंकि ये D1 डायोड क्या है, आइडियल है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और वही वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा। भाई हमने क्या किया, एज्यूम D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। भाई हमको D1 का एनोड वाला टर्मिनल 15 वोल्ट से कनेक्ट है, ये तो दिख रहा है, लेकिन जो कैथोड वाला टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है, कितने वोल्ट से कनेक्ट है, वो हमको नहीं दिख रहा है। बट आप अगर D1 को फॉरवर्ड बायस में कंसीडर करते हो, तो चूंकि D1 आइडियल है इसलिए ये हो जाएगा शॉर्ट, और यहाँ पे भी वोल्टेज बच्चों कितना आ जाएगा, जो वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो इस पूरे शॉर्ट सर्किट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो इस D2 के लिए अगर यहाँ 15 वोल्ट आ रहा है और इधर की वैल्यू 15 से कम है, तो ये वाला टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो इस केस में बच्चों D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब इस एजम्पशन को जरा चेक करते हैं। अगर बच्चों D1 फॉरवर्ड बायस में है तो ये किससे रिप्लेस होगा, शॉर्ट सर्किट से, और D2 अगर रिवर्स बायस में है तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। चलिए आइए बनाते हैं सर्किट। हमने क्या किया, D1 को शॉर्ट कर दिया, ये D1 का शॉर्ट सर्किट, और D2 को ओपन कर दिया, ये है V0, ये 10K रेजिस्टेंस, 15 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि D1 क्या हो गया है, शॉर्ट, और D2 क्या है, ओपन। तो इस केस में बच्चों यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ये ओपन सर्किट है इसलिए ID की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब ID 0 होगा तो V0 मींस वोल्टेज अक्रॉस 10K, और चूंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, 0 एम्पियर है, इसलिए बच्चों 10K के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। ओके, तो जरा इसको वेरीफाई करते हैं। चूंकि हमने डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस में एज्यूम किया है, तो अगर बच्चों डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट। चूंकि इधर का वोल्टेज ग्राउंड से कनेक्ट है और इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो डायोड D2 है, इस डायोड D2 का जो एनोड वाला टर्मिनल है और D2, जो एनोड वाला टर्मिनल है उसकी वैल्यू क्या है, 15 वोल्ट है। जो एनोड टर्मिनल का वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है। कैथोड टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। अगर हम बात करें VA माइनस, सॉरी दिस इज द कैथोड टर्मिनल फॉर D2। अरे भाई ये N है ना और ये P है, गलत कर दिया मैंने, N साइड वाला कैथोड टर्मिनल होता है, तो यहाँ बच्चों कैथोड टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, 15 वोल्ट है। इसको आप करेक्ट करो, VK की वैल्यू 15 है और VA की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, एक बार आप फिर से चेक कर लो। ये कौन सा टर्मिनल है डायोड D2 के लिए, कैथोड टर्मिनल।
ये कौन सा टर्मिनल है? एनोड टर्मिनल। पी साइड वाला एनोड, एन साइड वाला कैथोड। तो चूंकि इधर वाला कैथोड टर्मिनल है और ये कैथोड टर्मिनल आप ध्यान से देखो 15 वोल्ट पे है, यहाँ एनोड टर्मिनल है और ये 0 वोल्ट पे है, तो वीके और वीए की वैल्यू हमने लिख दी। अब जरा वीए माइनस वीके निकालो। 0 माइनस 15, ये आएगा बच्चों माइनस 15 वोल्ट, और ये माइनस 15 वोल्ट लेस देन 0 है, इसलिए डायोड D2 क्या होगा? ऑफ होगा। यानी जो हमने एजम्पशन लिया है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है, वो फेल नहीं हुआ। हमने D1 को ऑन करके D2 को ऑफ किया है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया हमने कि भाई जो हमने एजम्पशन लिया है वो सही है। अगर D1 फॉरवर्ड में है तो D2 पक्का है रिवर्स में। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में आईडी और वी नॉट पूछ रहा है, तो वो हमने निकाल लिया, दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई। आई बात समझ बच्चों? एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन में इस बार दो डायोड को पैरेलल में कनेक्ट किया है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ये है वी नॉट, और यहाँ पे है 10 वोल्ट। ये दोनों डायोड का नाम है D1 D2, ये 2K। क्वेश्चन है एज्यूम D1 and D2 are ideal, then find V naught and current across D1 and D2। ओके भाई, आपको इस D1 D2 के क्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है? यहाँ देखिए मैंने गलत लिखा, ये D2 है। D1 D2 के क्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है और इस V नॉट की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें डायोड की टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि एनोड टर्मिनल 10 वोल्ट से, और अगर हम इसका वोल्टेज ड्रॉप इग्नोर करें तो इस D1 डायोड का जो कैथोड टर्मिनल है वो 0 वोल्ट से कनेक्ट है। तो फॉर D1 VA की वैल्यू 10 वोल्ट और VK की वैल्यू 0 वोल्ट, और एग्जैक्टली यही चीज D2 के लिए हो जाएगा। भाई D2 भी तो बिल्कुल D1 जैसा है। एंड फॉर D2 VA 10 वोल्ट एंड VK इज 0 वोल्ट। तो D1 के लिए बच्चों VA माइनस VK 10 वोल्ट आएगा, ग्रेटर देन 0, इट मींस D1 क्या हो जाएगा? ऑन। एग्जैक्टली ऐसे ही D2 भी क्या हो जाएगा? ऑन। क्योंकि दोनों डायोड क्या है? आइडियल है, इसलिए दोनों शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गए। तो हम इन दोनों डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो जब आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा जो फाइनल सर्किट आएगा। देखिए D1 को शॉर्ट और D2 को भी हमने शॉर्ट कर दिया है। ये V नॉट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये ग्राउंड है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2K और ये है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है 10 वोल्ट, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। चूंकि ये पूरा कनेक्टिंग वायर है, इसलिए यहाँ का भी वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। यानी यहाँ V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वोल्ट आ गई। ओके, V नॉट की वैल्यू हमने 10 वोल्ट निकाल दी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट थ्रू D1 एंड D2। तो
D1 के थ्रू हमने करंट I1 मान लिया और D2 के थ्रू हमने करंट क्या मान लिया, I2 मान लिया, और ये दोनों करंट मिलके यहाँ पे आएगा, इसको हम ले लेते हैं I। चूंकि डायोड D1 और D2 बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों आइडियल डायोड है, इसलिए बच्चों इनके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों? बिकॉज D1 एंड D2 आर आइडेंटिकल। ठीक, और चूंकि I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I के इक्वल होगी, और I1 I2 बच्चों इक्वल है, इसलिए I1 हो जाएगा I/2 और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, I2 की वैल्यू। मीन्स अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो हम I1 I2 बता सकते हैं। तो इस सर्किट से आप बताओ मुझे I की वैल्यू क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने V0 की वैल्यू 10 वोल्ट निकाली, और व्हाट इज V0? V0 इज द वोल्टेज अक्रॉस 2K। Therefore the value of I is, भाई जो I है वो किस में करंट है, 2K में, तो I जो है वो क्या है, करंट इन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों V0 by 2K। V0 की वैल्यू हम 10 वोल्ट निकाल चुके हैं, ये 2K 5 मिली एम्पियर, इसलिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 मीन्स 2.5 मिली एम्पियर, और यही क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो D1 D2 के अक्रॉस करंट की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर। आई बात समझ में? तो आपने देखा कि कैसे हमने डायोड के सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया और क्या अप्रोच अप्लाई किया। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। अगले लेक्चर में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल